पिछले 15 दिनों से दुनिया की नजर सिर्फ एक चीज पर अटकी हुई थी, एंड दैट इज पेरिस ओलंपिक्स 2024। We want to welcome you to the 2024 Summer Olympic Games. What an incredible event it's been here. Who are hoping to make history for themselves and their countries. और इस साल का ओलंपिक स्टार्टिंग से ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, चाहे वो ओपनिंग सेरेमनी हो, चाहे वो विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल की प्रोटेस्ट हो, या फिर बॉक्सिंग में विमेन्स एथलीट की जगह मेल एथलीट को घुसने देना। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दैट इज 7 मेडल लाने के बाद, जिसमें से एक नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल, जो कि इंडिया का पहला मेडल था ट्रैक एंड फील्ड में। उसके बाद इंडिया के लोगों की होप्स इतनी बढ़ गई कि कम से कम इंडिया 10 मेडल तो लाएगा इस बार, बट नतीजा निकला एक भी गोल्ड नहीं आया इस बार। इवन नीरज चोपड़ा भी सिल्वर मेडल ही ला पाए, जबकि इस बार इंडिया ने 500 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा करा था ओलंपिक्स पे, एंड दैट टू सिर्फ 117 एथलीट्स पे। ये सोच के भी शर्म आती है कि 150 करोड़ की आबादी वाला देश सिर्फ 117 एथलीट बेच पा रहा है, और आयरनी तो इतनी है जितने एथलीट्स नहीं उससे ज्यादा ऑफिशियल्स गए हैं। और वहीं अगर हम दूसरे देशों की कंपेयर करें जो इंडिया के पॉपुलेशन से कम है, तो यूएसए ने 593 एथलीट्स भेजे, फ्रांस ने 573, ऑस्ट्रेलिया ने 460, जर्मनी ने 427, जापान ने 404, इटली ने 403, चाइना ने 388, एंड इवन 32 स्पोर्ट्स में से यूएसए ने 31 में पार्ट लिया था, और वहीं इंडिया सिर्फ 16 में। और इन कंट्रीज के इतने बड़े कंटेंजेंट साइज भी मेडल पे इफेक्ट डालते हैं। सिंपल सी मैथ्स है, जितने ज्यादा एथलीट्स उतने ज्यादा मेडल के चांसेस, बट क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। साउथ कोरिया ने सिर्फ इंडिया के मुकाबले 27 एथलीट्स ज्यादा भेजे थे, टोटल एथलीट्स 144, जिसमें से 32 मेडल्स आए उनके, और 13 गोल्ड मेडल्स थे उसमें। ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि इंडिया के एथलीट्स में क्वालिटी है ही नहीं, और इसके क्या क्या एलिज रीजंस हैं ये हम जानेंगे आगे वीडियो में। और इसी हल्की क्वालिटी का सबसे नया एग्जांपल है प्रियंका गोस्वामी और सूरज, जिन्होंने मिक्स्ड रिले इन मैराथन रेस वॉक में पार्ट लिया था। अब आप खुद सोचिए, वो उस इवेंट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उसके लिए पार्ट ले रहे हैं, फाइनल में पहुंचे हैं, बट वो फिनिश भी नहीं कर पाए उस रेस को। अगर आप लोग ओलंपिक की साइड पे जाके उनकी पोजीशन जानेंगे, पोजीशन है ही नहीं, डिड नॉट फिनिश लिखा है वहां पे। ये साफ साफ दिखाता है लैक ऑफ क्वालिटी इन दिस एथलीट्स। और अगर इतनी शेम कम नहीं थी इंडिया के लिए, तो इंडिया के एथलीट्स ने इंडिया को डिसिप्लिनरी वाइज भी बहुत हर्ट किया। वो है अंतिम प्रांगल। अंतिम प्रांगल एक रेसलर है जिसने इंडिया की तरफ से 53 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में पार्ट लिया था। तो जिन लोगों ने भी अभी तक ओलंपिक्स को फॉलो किया है, तो उनको मालूम पड़ा होगा कि अंतिम प्रांगल को डिपोर्ट कर दिया गया था फ्रांस से ओलंपिक्स के बीच में, और उनको निकाला गया था डिसिप्लिन ब्रीच के कारण से, जब उन्होंने ओलंपिक्स विलेज के अंदर अपनी बहन को एक्रेडिटेशन कार्ड देकर अंदर एंटर कराने की कोशिश करी। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको हम बता दें कि ओलंपिक विलेज में सिर्फ एथलीट्स ही रह सकते हैं, मगर यहाँ पे अंतिम प्रांगल ने अपनी बहन को एंटर कराकर इसी को ब्रीच किया था, जिसके बाद पुलिस ने उनको पकड़ लिया और फ्रेंच अथॉरिटीज ने उनको और उनकी टीम को इंडिया डिपोर्ट कर दिया। मगर वो अपने कंपटीशन में 10-0 से हार कर टेक्निकल सुपीरियरिटी में बाहर हो चुकी थी। मगर उन पे यही एलिगेशन कम नहीं थे, तो उनके ऊपर एक टैक्सी फेयर का भी एलिगेशन लगा, जहां पर उन पे ये नाम था कि वो एक कैब ड्राइवर को बिना पैसे दिए वहां से फरार हो गई। तो आप सोचिए कि ऐसे एथलीट्स इंडिया को इतने बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया का नाम कैसे नीचे करते हैं। मगर इसमें फॉल्ट सिर्फ एथलीट्स का नहीं है, इसमें फॉल्ट गवर्नमेंट का भी है। फॉल्ट जैसे कि लो ओलंपिक बजट, इंडिया सिर्फ स्पेंड करती है $50 मिलियन, वहीं पे चाइना ने स्पेंड किया $1000 मिलियन, और ये ओलंपिक बजट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेडल की टैली से। वो ऐसे कि चाइना ने $1000 मिलियन स्पेंड कर 91 मेडल्स जीते, जो कि था $10 to $12 मिलियन पर मेडल के लिए। वहीं इंडिया ने सिर्फ 6 मेडल जीते, और उसके हिसाब से उन्होंने $9 to $10 मिलियन स्पेंड किए पर मेडल। तो इससे हमको साफ साफ ये मालूम पड़ता है कि आप जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे उतने ज्यादा आपको मेडल की रिटर्न मिलेगी। सीधी सी बात है, जितना घी आप डालोगे उतनी मिठाई स्वाद बनेगी। अगला पॉइंट है करप्शन एंड पॉलिटिक्स इन इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। जहां पर भी इंडिया का नाम आता है वहां पे सीधा सीधा करप्शन और पॉलिटिक्स अपने आप ही जुड़ जाता है, और यही सेम के सेम चीज इन्वॉल्व है इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इतनी ज्यादा करप्शन और पॉलिटिक्स में लैस है कि यहाँ पे सारे के सारे एथलीट्स को एक अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसकी जितनी ज्यादा पहुंच होगी वो उतना ज्यादा आगे जाएगा। मगर इनमें से भी जो एथलीट्स अच्छे निकल जाते हैं, जो बिना पहुंच के आगे पहुंच जाते हैं, वो बनते हैं असली एथलीट, और ऐसे ही एथलीट्स आगे जाके मेडल लाते हैं। इसका अगला पॉइंट है लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज। इंडिया के ज्यादातर सारे के सारे बड़े एथलीट, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो या प्रियंका गोस्वामी, ये लोग बाहर यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी में ट्रेन करते हैं ताकि वो ओलंपिक्स में पार्ट ले सके। नीरज चोपड़ा जैसे चैंपियन प्लेयर्स जिन्होंने 2022 में गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले भी उन्होंने यूरोप में ट्रेनिंग ली, और उसके बाद में भी उन्होंने यूरोप में ट्रेनिंग ली। और ये क्यों है? क्योंकि इंडिया में प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है। अब आप ये लोग खुद देखिए कि जो बंदा देश के लिए मेडल ला रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, वो खुद अपने देश में ट्रेनिंग ले सकता। ना इंडियन एथलीट्स के पास
पास में प्रॉपर कोचेज है, ना प्रॉपर फैसिलिटीज है, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही कोई सपोर्ट है। इन्हीं सभी गवर्नमेंट चैलेंजेस के बीच में इंडियन पब्लिक भी एक मेजर रोल प्ले करती है एथलीट्स के ऊपर। विनिंग स्पिरिट एक ऐसा पार्ट है जो कि सब एथलीट्स के अंदर होना बहुत जरूरी होता है और इसी चीज के अंदर इंडियन एथलीट्स लैक करते हैं। बाहर के एथलीट जैसे कि नोआ लाइस और थॉमसन, जिनके बीच में जो रेस हुई उसके अंदर नोआ लाइस जीते, उसके बाद भी सिल्वर मेडल जीतने बाद भी थॉमसन के अंदर इतना दुख था कि उन्होंने कैमरा के सामने एक्सप्रेस किया। मगर अगर इधर ही अगर कोई इंडियन स्पोर्ट्समैन होता तो वो तो सिल्वर मेडल जीत के फैल जाता कि हाय मैं तो सिल्वर मेडल जीत गया। मगर ये चीज बाहर वाले एथलीट्स में नहीं है और ये इसलिए क्योंकि उनके अंदर वो विनिंग स्पिरिट है और उनके अंदर वो करेज है जीतने के लिए। और ये विनिंग स्पिरिट इंडियन एथलीट्स के अंदर शुरुआती कंपटीशन से ही डेवलप करना चाहिए, जहां पे उनके अंदर मेडल की भूख हो। लेकिन इसी माइंडसेट ऑफ एथलीट्स के पीछे कारण है इंडियन ऑडियंस का भी, क्योंकि इंडियन ऑडियंस क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने का मौका ही नहीं देती। वो सिर्फ एक ही गेम के पीछे भागती है। उन लोगों को ना ओलंपिक्स में कोई इंटरेस्ट है ना ही किसी और इवेंट्स के अंदर। और नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट्स जिनको आज इंडिया में सब जानते हैं, उनको भी 2022 के मेडल से पहले कोई नहीं जानता होगा। उनके 5% फॉलोवर ऐसे होंगे जो उनको पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। और इंडियन ऑडियंस ऐसी है कि जब तक कोई जीतता आ रहा है तब तक ही उसके पीछे सपोर्ट करते हैं, जब वो हारता है तो उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता। और इंडियन ऑडियंस इतनी गलीच है कि मनु भाकर जिसने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसका कोई भी स्पोर्टिंग माइंडसेट और डेडिकेशन अप्रिशिएट नहीं कर रहे। वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस। इस कारण से इंडिया इतना पीछा है स्पोर्ट्समैन में। इंडिया अपनी मेडल टैली को बढ़ाने के बजाय सपने देख रहा है एक ऐसे इवेंट को होस्ट करने के जो कि मोस्टली लॉस मेकिंग इवेंट है। और इस इवेंट को ज्यादातर कोई भी नेशन होस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर लगता है वो वापस अपने रेवेन्यू से रिकवर भी नहीं हो पाता। अब हमारी ऑडियंस हमसे सवाल उठाएगी कि अब हम लोगों को क्यों याद आ रहा है, क्यों हम लोगों को पहले ओलंपिक्स याद नहीं आता। इसका कारण यह है क्योंकि इंडिया की ओलंपिक्स की हिस्ट्री इतनी फॉरगेटफुल है कि हम इंडिया की हिस्ट्री को याद ही नहीं करना चाहते स्पोर्ट्स के अंदर। और दैट टू हमारे चैनल चालू करने के बाद ये पहला ओलंपिक इवेंट है। लेकिन इंडिया का जो कल्चरल बैकग्राउंड है और जो पेरेंट्स की सोच है वो भी एक कारण है इंडिया के इस फेलियर के अंदर ओलंपिक्स के अंदर। इंडियन पेरेंट्स की ज्यादा मांग ये रहती है कि हमारा बेटा या बेटी इंजीनियर डॉक्टर बने और 1.5 साल का फॉलो करे, जिसके कारण से इंडिया इतने सारे एथलीट्स को खो देता है। इंडिया के पेरेंट्स की सोच इतनी आउटडेटेड है कि वो कोई भी बच्चा अगर एथलेटिक्स में आगे होगा या स्पोर्ट्स में भी आगे होगा तो उसको डंडे मार मार के बैठने पड़ेंगे। और इंडिया के ऑलमोस्ट पेरेंट का माइंडसेट इतना बिछड़ा हुआ है कि वो अपने बच्चे को ना स्पोर्ट्स में आगे ना जाते हैं ना एथलेटिक्स के अंदर। वो चाहते हैं कि उनका बेटा सिर्फ पढ़ाई करे। और इसका सॉल्यूशन चाइना ने बहुत बढ़िया तरीके से एम्प्लॉय किया है। क्या आप जानते हैं कि चाइना 1984 के ओलंपिक्स से पहले तो पार्टिसिपेट भी नहीं करता था, फिर भी 84 के ओलंपिक्स के बाद से लेकर अब तक उन्होंने इंडिया से कई ज्यादा 10 गुना ज्यादा मेडल जीत चुके हैं अभी तक उनके हिस्ट्री में। और हाल फिलहाल में ही इसी ओलंपिक्स में चाइना ने 91 मेडल जीते हैं, जो कि इंडिया के पूरे हिस्टोरिकल मेडल से 2 गुना ज्यादा से भी ज्यादा है। और चाइना के ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स के पीछे उनका रीजन क्या है? रीजन है उनकी स्टूडेंट पॉलिसी, उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी, उनका विनिंग माइंडसेट। और सबसे बड़ा एग्जांपल हम दिखाते हैं वो कैसे स्काउट करते हैं अपने एथलीट। ये थी कि कैसे चाइना स्काउट करता है अपने एथलीट और इंडिया के एथलीट्स स्काउटिंग कर रहे हो तो आप सब जानते हैं। इंडिया के अंदर हाल फिलहाल में खेलो इंडिया जैसे स्कीम्स आई जिसकी वजह से कुछ एथलीट्स बाहर आ रहे हैं। पुराने टाइम में तो कोई एथलीट्स बाहर आता भी नहीं था। इन्हीं सभी जोड़ मिलाव को देख के मालूम पड़ता है कि इंडिया एक क्यों फेलियर है स्पोर्ट्स के अंदर। और इसका एक और एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। विनिंग स्पिरिट जो हम कहते हैं विनिंग स्पिरिट उसका कारण है फोगाट का लॉस। विनेश फोगाट जिनके लॉस के ऊपर अभी इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ ओलंपिक्स के अंदर कि वो 100 ग्राम से रह गई। मगर इसके अंदर गलती किसकी थी? क्या उन्होंने रूल्स फॉलो किए? क्या उनका वेट अंडर रूल्स स्पेसिफाइड था? नहीं। फिर भी इसका जिम्मेदार किसको माना गया? इसका जिम्मेदार माना गया ओलंपिक्स कमेटी कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, ये हुआ है। लेकिन इसके अंदर गलती किसकी थी? इसके अंदर गलती थी स्पोर्ट्समैन की और उसकी टीम की कि उसका वेट का वो लोग ध्यान नहीं रख सके। और विनेश फोगाट एकमात्र ऐसा खिलाड़ी नहीं थी कि जो कि बाहर हो गई थी गेम से। इससे पहले इटली की भी एक सुपरस्टार रेसलर बाहर हो गई थी, वो भी वेट कारण से। मगर उनकी कंट्री की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अच्छे से समझती है गेम्स के रूल्स और रेगुलेशन को और वो किसी भी लक या फलाना ढिमकाने का बहाना नहीं देती। और जो लोग अभी विनेश फोगाट के सपोर्ट में आ रहे हैं कि 100 ग्राम के जैसे वो बाहर हो गई, नहीं होना चाहिए था, वो लोग इस बात से पहले उनको जानते भी नहीं होंगे। ना उन्होंने उनका प्रोटेस्ट में साथ दिया होगा, ना उनको आज तक वो जानते होंगे, ना वो जानते होंगे कि ये रेसलर है, ना वो जानते होंगे कि ये स्पोर्ट्समैन है। और मैं लिख के देता हूं कि ऐसे लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि ओलंपिक्स के अंदर फ्री स्टाइल रेसलिंग में कितने राउंड्स होते हैं। और ये ऐसे लोग खुद को स्पोर्ट्समैन एक्सपर्ट समझ के आके बोलते हैं कि 100 ग्राम में क्या हो रहा है। और एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है इंडियन स्पोर्ट के अंदर करप्शन कम करने का, वो है इसको एज एन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर देना। जैसे
जैसे कि बीसीसीआई है क्रिकेट के लिए। वैसे ही कि जितना अगर प्राइवेट स्पोर्ट्स होगा उतना ही फायदा मिलेगा एथलीट्स को फंड्स उठाने के लिए और एलोकेशन के अंदर और उनके डेवलपमेंट के अंदर भी, क्योंकि गवर्नमेंट जहां पे भी आ जाता है वहां पे करप्शन बाकी नहीं रहता। एग्जांपल के तौर पे इंडिया के अंदर जब कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ था, इसी कारण से लोग चाहते हैं कि इंडिया के बाकी स्पोर्ट्स भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम।